नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 और मैं हूं आपके साथ दीक्षा गौतम। उत्तराखंड की धरती पर कुछ ऐसा है जो सैकड़ों सालों से सांस ले रहा है। ये सुनकर आपके जहन में कई सारे ख्याल आए होंगे। आपकी कल्पनाएं हिमालय पर घूमने वाले काल्पनिक हिम मानव तक पहुंच सकती है, लेकिन इन्हें यही विराम दे दीजिए, क्योंकि जिसकी हम बात कर रहे हैं वो सैकड़ों सालों से न केवल सांस ले रहा है बल्कि उत्तराखंड की बायोडायवर्सिटी को बैलेंस रखने में भी मददगार है। हम बात कर रहे हैं चमोली जिले के जोशीमठ के पास भारत तिब्बत सीमा से सटे छोटा सा गांव मलारी में एक देवदार के पेड़ की। ये पेड़ इतना विशालकाय है कि देखते देखते आपकी गर्दन भी दर्द कर सकती है। इतना ही नहीं, अगर आप इसकी उम्र सुनेंगे तो आप यकीनन चौंक जाएंगे। पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक और अपने में कई सौ साल का इतिहास समेटे मलारी में देवदार का ये पेड़ क्षेत्र में हुए कई बदलावों का गवाह रहा है। देवदार के इस पेड़ ने ना जाने कितने लोगों और यहाँ तक कि पेड़ पौधे जीव जंतुओं सभी की पीढ़ियां देखी हैं, क्योंकि ये पेड़ यहाँ पर 1200 सालों से है। यानी 1200 साल का ये पेड़ उत्तराखंड का सबसे पुराना पेड़ है। ये बात यूं ही किसी के कहने पर नहीं कही जा रही है, बल्कि इस पेड़ पर साल 2009 में प्रोफेसर एमपीएस बिष्ट ने शोध किया था और डेंड्रोक्रोनोलॉजी से इस खूबसूरत देवदार पेड़ की उम्र निकाली है। 2009 में हमारा एक शोध छात्र जो है वहाँ से जापान से आया था और उसके साथ प्रोफेसर डिमरी जो जेएनयू में थे उस समय एसोसिएट प्रोफेसर, हम तीनों लोगों ने पूरे उत्तराखंड का भ्रमण किया और हम लोगों ने वहाँ पे उत्तरकाशी से लेके और जागेश्वर तक पूरे उत्तराखंड के जो हिमालय में जितने भी देवदार के वृक्ष हैं उन वृक्ष में 500 वृक्ष चूज़ किए और 500 वृक्ष का हमने डेंड्रोक्रोनोलॉजी किया। उस डेंड्रोक्रोनोलॉजी में हमने देखा कि जो सबसे ओल्डेस्ट ट्री था वो हमारा मलारी का था और जिसकी एज निकली है 1200 साल। ये 1200 साल हमने कैसे काउंट करी? इसमें एक्चुअली क्या होता है कि देवदार के वृक्ष में ट्री रिंग्स होती है, ग्रोथ रिंग्स बोलते हैं इनको, एनुअल रिंग्स, और इसमें समर और विंटर काउंट करके एक साल काउंट होता है। तो इस तरह से जब वो काउंट किया गया तो जो इसकी एज है वो लगभग 1200 साल के आसपास निकली। और इसी तरह से अगर हम बात करें जागेश्वर की तो उनकी 450 साल है। इसी तरह से अगर हम गंगोत्री की जो स्लोप में जो बिल्कुल एडवर्स कंडीशन में जो ट्रीज थे उनका हमने जब एज निकाला तो लगभग 600 साल के आसपास आई। कुदरत ने उत्तराखंड को मुक्त हाथों से नेमतें बख्शी हैं। जंगल, नदी, झरने, पहाड़ सभी कुछ तो है यहाँ। 2 टाइगर रिजर्व के साथ साथ 6 नेशनल पार्क, 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 4 कंजर्वेशन रिजर्व के साथ ही यहाँ के दूसरे संरक्षित आरक्षित वन क्षेत्रों का प्राकृतिक सौंदर्य है जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसे ही उत्तराखंड में कई देव वन हैं। ये देव वन अपने आप में बहुत अद्भुत है। साथ ही ये उत्तराखंड की समृद्ध जैव विविधता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं विगत 5 साल से जब यूसैक में डायरेक्टर था तो हम लोगों ने पूरा उत्तराखंड के अंदर देव वृक्षों का और देव वनों का जियो टैगिंग किया है और इसमें अकेला पिथौरागढ़ जिले के अंदर 140 देव वन है और हमारे पौड़ी जिले के अंदर 2 देव वन है। एक तारकेश्वर का देखा होगा आप लोगों ने, बहुत ही सुंदर देवदार का जंगल है, और दूसरा जो है दीवा डांडा का जो है बांज का जंगल है। इसी तरह से हम देव वृक्षों की बात करें तो देव वृक्ष में आपके पीपल, बरगद और इस तरह के जितने भी पूजनीय वृक्ष होते हैं। इवन जिस क्षेत्र में अगर हम बात करें जोशीमठ का, तो जोशीमठ में जो है आपका शहतूत का जो वृक्ष है उसको देव वृक्ष की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि उसके नीचे कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने तपस्या की थी। इसी तरह से अगर हम बात करें रिखणी खाल और इस एरिया में, ढाबखाल एरिया में, तो वहाँ पे एक बंजा देवी करके नाम है, तो वहाँ पे बांज का एक वृक्ष है जो कि साल फॉरेस्ट के बीच में ग्रो कर रहा है। तो अपने आप में ये उस जमाने का लोगों की जो ये मेथडोलॉजी थी कि हाउ टू कंजर्व अवर बायोडायवर्सिटी, तो बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने का एक तरीका था कि इन वृक्षों को पूजा जाता था और इनको देव वृक्षों का नाम दिया जाता है। और आज ये सारे वन जो है इसी वजह से संरक्षित है पूरे उत्तराखंड के अंदर, और ये देव वृक्ष। प्रदेश में पूरे जंगल देवी देवताओं को समर्पित करने के कई उदाहरण मौजूद हैं। इसी तरह पौराणिक, आध्यात्मिक और औषधीय महत्व वाला अमरकल्प वृक्ष भी है जो जोशीमठ में मौजूद है। इसे पृथ्वी का पारिजात और देश का सबसे प्राचीन वृक्ष माना जाता है, जो लगभग 2500 साल से यहाँ पर विद्यमान है। कहते हैं कि इस वृक्ष के नीचे बैठकर आदि गुरु शंकराचार्य ने तपस्या की थी, इसलिए ये पूजनीय है। इसके साथ ही मलारी का 1200 साल पुराना देवदार का वृक्ष है, जिसे वास्तव में देखना अपने आप में किसी अनुभव से कम नहीं है। इसे देखते ही समझ में आ जाता है कि ये सैकड़ों साल पुराना होगा। कई सालों से जीवित ये पेड़ हमें बताते हैं कि कुछ काम कर ले बंदे तो भी चंद समय बाद जाने वाला है।
आपको कभी मौका मिले तो देवदार के इस विराट पेड़ को देखने मलारी गांव जरूर आइएगा। इसके साथ ही देव वनों में भी कुदरत के कई करिश्मे को देखिएगा। क्या पता नैसर्गिक सौंदर्य से परिपूर्ण उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में आपको और क्या खास देखने को मिल जाए। ऐसे ही उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए संवाद 365।